हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 5 से 6 बज रहे हैं, मतलब 5 साढ़े 5 हो रहा है और 6 बजने ही वाला है। तो मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई है। आपको तो पता ही है, शुरुआती प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी और गैस की प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा ही पेट में दर्द वगैरह या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। जिन लोग को एक्सपीरियंस है वो लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ कि फ़र्स्ट 3 महीने में आपको बहुत ही केयरफुली रहना पड़ता है। 3 से 4 महीने होते होते, 5 महीने होते होते धीरे धीरे वो चीज़ सब ख़त्म होता है, लेकिन आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो 2 दिन से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया था और बहुत ज़्यादा, मतलब लैट्रिन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था और गैस भी बहुत ज़्यादा बन रही थी। और यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो 2-2 फ़ैन यहाँ पे मैं लगा के सो रही हूँ। उसके बाद भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है पटना में, और साथ ही साथ दाना भी निकल गया है। तो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि दाना क्यों निकल रहा है? ये प्रेगनेंसी के लक्षण है या फिर गर्मी की वजह से हो रही है? और इधर मेरे मामा का लड़का अपना पढ़ाई भी कर रहा है शाम के समय। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि पेट में हल्का-सा दर्द जैसा हो रहा था। तो मैं सोची कि थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ, और पैर में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। पूरे पैर की उँगली वगैरह जितने भी फिंगर्स में है, उस सभी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मैं फिर यहाँ पे पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बार-बार ये सब प्रॉब्लम होते रहता है। तो डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा पानी पीने के लिए। मैं कितना भी पानी पीती हूँ ना, सभी फिर भी सभी लोग बोलते हैं कि बहुत कम पानी पीती हूँ। फिर मम्मी शाम को मेरे पैर की मालिश की, क्योंकि मेरा पैर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। मम्मी को बोला कि मम्मी मालिश कर दो। फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी मालिश कर दिया पूरा पैर को। और पैर पूरा दर्द नहीं करता है, घुटने से नीचे ही, मतलब घुटने से नीचे ही बहुत ज़्यादा दर्द करता है। और बॉडी धीरे धीरे थोड़ा सा भारी होते जाता है। तो थोड़ा भी चल लेते हैं ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो मम्मी इधर मेरी पैर की मालिश कर रही है। मुझे वैसे उठने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक माँ ही है जो मेरे साथ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, उनके मम्मी नहीं है, तो मुझे अपनी मम्मी के आना पड़ा। और कोई भी मतलब नहीं है कि इस तरह से मेरी सेवा वगैरह कर पाए। तो मेरी माँ ही है जो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा ध्यान रख रही है। माँ के सिवा और किसी से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और वही एक माँ है जो मेरे इतना ज़्यादा मुझे प्यार करती है और हमेशा मेरे लिए एकदम खड़ी रहती है। कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती है तो मेरी मम्मी ही मेरे साथ खड़ी रहती है। आज प्रेगनेंसी में भी मेरी मम्मी ने मेरी बहुत ही सेवा कर रही है और आगे भी करेगी। तो माँ होती है, माँ से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ही केयर किया है प्रेगनेंसी में और आगे भी करेगी। तो मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अभी देखिए शाम हो गया है और 8 बज रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, क्योंकि भूख लगी हुई है और मुझे बैठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मैं ना तकिए को लगा के और फिर आराम से धीरे धीरे बैठती हूँ, क्योंकि मुझे उठने बैठने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभी पूरा पैर के नीचे और पेट के नीचे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और गर्मी पटना की तो इतना ज़्यादा गंदा है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं महाराष्ट्र में रहती थी, कोल्हापुर में, तो वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। 2 साल मैंने गर्मी को देखा ही नहीं और अचानक से पटना आना पड़ा मम्मी के यहाँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2-2 फ़ैन लगाने के बाद भी पसीने निकलते रहते हैं। और फिर मेरी तबीयत भी बिल्कुल ख़राब ही रहती है, कभी अच्छी नहीं रहती है। तो पैर में देखिए, पैर में मम्मी ने मसाज किया था, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। 2 घंटे 3 घंटे बाद मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलैक्स हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैर में पेन हो रहा था। और अभी हो गई है सुबह। शाम को मैंने खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी, सुबह हो गई तो मैं अभी उठी हूँ। देख सकते हैं दाना हर जगह मेरा निकल रहा है। पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रेगनेंसी का लक्षण है या फिर ऐसे गर्मी से मुझे निकल रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ही सजेस्ट कीजिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अभी सुबह हो गई है
आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ और मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और थोड़ा सा फ़्रेश होने के बाद मैं पानी पी लेती हूँ और पानी पीने के बाद थोड़ा सा मैं भजन वगैरह लगाती हूँ अपने मोबाइल में और पानी वगैरह भी पीते रहती हूँ। और इसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करती हूँ, फिर मम्मी को उठाऊँगी, फिर हम लोग निकलेंगे। जैसे रोज़ का रूटीन रहता है हमारा बाहर टहलने का, वैसे रोज़ की तरह हम बाहर टहलेंगे। तो थोड़ा देर पानी पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है। गर्मी बहुत है, गर्मी में जितना ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पानी की कमी ना हो बॉडी में, इसके लिए हमें हमेशा थोड़ा बहुत पानी पीना ही पड़ता है। कितना भी पानी पी लूँ ना, फिर भी फैमिली में सभी लोग बोलते हैं कि अच्छे तरीके से पानी नहीं पीते हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है बाथरूम में या फिर बाथरूम जाने में, सब में प्रॉब्लम हो रहा है। सही तरीके से जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा के लिए अच्छा रहता है। और ये देखिए मेरे बाल कितने ज़्यादा बेकार लगे। पहले से बॉडी अपनी रहती ही नहीं है प्रेगनेंसी के बाद। गाइस मैं पहला एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और ये देखिए मैं थोड़ा सा अपना बाल को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तो 2 दिन तक मैं बाल मतलब मुझे ठीक किए हुए हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। मेरे बाल इतने घने थे, अभी इतने ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है इसी में। मुझे तो टेंशन ही होती रहती है कि पता नहीं मेरे इतने हेल्दी बाल कब अच्छे तरीके से मतलब सही होंगे। मम्मी लोग बोलती है कि प्रेगनेंसी जैसे ख़त्म हो जाएगी और मतलब बेबी आ जाएगा, उसके बाद बाल आ जाएगा वापस और हेल्दी चीज़ खाना पड़ेगा, आंवला वगैरह। बाकी चीज़ तो मैं केयर कर ही लूँगी, लेकिन मेरे बाल के जो हेयर फॉल्स मतलब ये जो हो रहे हैं ना, इसका मुझे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है। डेली मुझे इतने इतने बाल निकलते हैं ना कि क्या बताएं। तो प्रेगनेंसी इतना आसान नहीं है गाइस, जितना सब लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। बहुत ही दिक्कत से सभी लोग इस फेज को पार करते हैं और आज की डेट में मैं भी कर रही हूँ। और मम्मी लोग जब बोला करती थी तब मुझे यकीन नहीं होता था। आज मैं माँ बनने वाली तो मुझे यकीन होता है कि मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत ही कष्ट से जन्म दिया है और आज मुझे पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने बाल अच्छे तरीके से बना लिया है। मम्मी को उठा देते हैं, फिर मैं और मम्मी निकल जाएंगे टहलने के लिए, क्योंकि अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं। तो 5:45 में हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो मम्मी यहाँ पे नीचे उतर गई है, मैं पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही हूँ और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नीचे। तो गैराज में गेट खोलना रहता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा वाला गेट है तो मेरे से खुलता है नहीं। मम्मी यहाँ पे आती है तो मम्मी यहाँ पे गेट खोल रही है। इसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर। तो बाहर में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह, गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर में बहुत ज़्यादा सफोकेशन और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कितना भी फ़ैन चलाओ फिर भी बहुत ज़्यादा घुटन होती है। बाहर आके बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने टहला अच्छे तरीके से और उसके बाद आधा घंटा टहलने के बाद फिर हम लोग चले गए घर। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और लगभग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, लगभग आधा घंटा तक टहली। इसके बाद मैं आ गई, फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर ठंडा ठंडा फ्रीज़ का पानी पिया और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं गाइस। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सुबह सुबह मुझे भूख भी लग गई तो मेरी मम्मी ने बनाया मेरे लिए ब्रेड, तो मैं खाने जा रही हूँ यहाँ पे ब्राउन ब्रेड मम्मी के हाथों का। और आज के लिए इतना ही, बाय।